नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। सियावल रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की वो सब संतन की यज्ञ नारायण भगवान की दादा गुरुजी महाराज की श्री सद्गुरु सन्यासी बाबा की पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की भारत के अमर जवान शहीदों की आने वाले सब संतन की रात्रि के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अपने अपने मताई बाप की जागने वालों की सो जाने वालों की भी शाद पाने वालों की हमारी तरह भूखे रहने वालों की भी नमः पार्वती पते हर हर हर। साधु जी सीताराम, ओ साधु जी सीताराम। आई गए तुम पगला श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप, सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की दया, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती जो बुंदेलखंड का केंद्र है, हृदय स्थल है। इस बुंदेलखंड की दिव्य धरती पर वर्तमान समय में बुंदेलखंड का महाकुंभ हर वर्ष की भांति चल रहा है। महाकुंभ की तरह नजारा है। सर्वत्र जहां देखो वहां बागेश्वर धाम के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। 27 फरवरी से अनवरत महाकुंभ चल रहा। 3 दिन तक भारत के युग वक्ता, युग कवि, हमारे प्रिय श्री कुमार विश्वास जी ने 3 दिन तक अपने अपने राम सुनाया। 1 तारीख को भव्य दिव्य कलश यात्रा हुई और भारत के उन अमर जवान शहीदों के लिए यज्ञ प्रारंभ हुई जिन्होंने हमारे आपके जीवन को चैन से रखने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। ऐसे भारत के अमर जवान शहीदों के निमित्त 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ प्रारंभ हुई और हमारे अनुज श्री ठाकुर जी के बड़े ही लाडले आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी द्वारा बड़े मीठे स्वर में, बड़ा मीठा कंठ है, बाग देवी सरस्वती की बड़ी कृपा है, उनके द्वारा प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की चर्चा को हम सब श्रवण कर रहे। चतुर्थ दिवस की संध्या बेला ग्राम पर हम सबने श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव मनाया है और महोत्सव को हम मना ही रहे थे, लेकिन तब तक हमारे भैया तिवारी जी आ गए तो भोजपुरी खुशबू लेकर के आ गए। अच्छा, कई बार भोजपुरी भाषा और बुंदेली भाषा बहने बहने लगती हैं आपस में, बड़ी मिलती जुलती भाषा है और बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे वहाँ पर भी कई बार जैसे पहुने वहाँ पर भी कहते, हमारे बुंदेलखंड में भी दामाद को पाहुने कहा। पहुने बस इतना है, यहाँ पाहुना या वहाँ पहुने, इतना अंतर है, बाकी मिलता जुलता है। बस जुड़ाए गए, हमारे यहाँ भी जुड़ा गए। तो बुंदेली और भोजपुरी लगभग लगभग मिलती जुलती, नजदीक लगे। तो 3 एक ऐसे जो भगवती शीतला माता दुर्गा कुंड वाली माई के कृपा पात्र हमारे वैसे तो राजपीठ पर हैं, परंतु वर्तमान में बागेश्वर पीठ के चरणों के दास हैं, हनुमान जी के चरणों के कृपा पात्र हैं, सबके चहेते हैं। बुंदेली के एक ऐसे अभिनेता,
गायक स्टार जो जो कहें वो कम नहीं है, अतिशयोक्ति करने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो हमारे प्रिय श्री मनोज तिवारी जी, आपके द्वारा जो संध्या बेला हुई, आप आंसू कवि हैं। सामने जो देखते हैं वो बोल देते हैं, जो बोल देते हैं वही गीत बन जाता है। ये कृपा सबके पास भी होती है कि जो वो बोल दे वही गीत बन जाए। गायकों को गीत लगाने पड़ते हैं, इनको लगाने नहीं पड़ते। इन्हें तो गीत के लिए सिर्फ जगाने पड़ते हैं, और जहां माइक पकड़ा सोई लाइन पे लाइन जोड़ते जाते हैं। ये आंसू कवि की जो भगवती कृपा है, भगवान करे इनको काऊ की नजर न लगे। और तब तक आपने विराम किया, फिर भी भोजपुरी की खुशबू गई नहीं। और भोजपुरी की खुशबू गई नहीं। बिटिया अक्षरा आज बड़ी सजधज कर आई बिटिया, तो अब लग रहा कि हाँ हमारी बेटियों का विवाह हो रहा है। बराती ऐसी सच के, खैर बारात में श्रृंगार सब करते हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए, पर कोई किसी को देखता नहीं। पर अब लग रहा है कि बारात है, तो 8 मार्च को बेटियों का पाणी ग्रहण। फिर आपने भी बहुत सुंदर भगवती के गुरु परंपरा से आपने प्रारंभ किया, भगवत चर्चा भी सुनाई। उसमें फिर आपने भोजपुरी के प्राचीन लोक साहित्य संस्कृति के गीतों को आपने गाया। फिर वही बता दा बबुआ लगवा देत काहे गारी, ये मिथिला की गारी बड़ी प्यारी आपने भी कई बार हमको सुनाई। एक बार गाड़ी में सुनाई थी हमें, जहाँ तक याद है। तो आपने बिटिया